ओके, तो हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, और लेट्स से कर सकते हैं फॉर चंक। ओके, अब हर बार रीड करना है। ओके, इन डॉट रीड सीएसवी, उसके बाद यहाँ पे डेटा सेट है अपने पास, डैब यूज करके। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, यू हैव टू स्पेसिफाई द चंक साइज। ओके, टू स्पेसिफाई द चंक साइज, यहाँ पे ऐसे चंक साइज स्पेसिफाई कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया 10, तो वी कैन लाइक ऑलरेडी राइट हियर 10। ओके, तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वी मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं चंक। चंक में क्या आ जाएंगे आपका, 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ओके, मींस वॉट एवर द चंक साइज हियर, डेबिट में से फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स इन अवर चंक। ओके, अब आपको इसको रीड करने के बाद कहाँ पे स्टोर करना है, कुछ इसके लिए अपने को लगेगा, राइट। तो व्हाट विल डू, हम इसको सिर्फ रीड करते हैं। ओके, एंड देन लाइक स्टोरिंग फ्रॉम, यहाँ पर एक डेट लगेगा अपने को, वन टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी चंक है तो डेटा फ्रेम में ले लिया। ठीक है, डीएफ वन में क्या करते हैं, डीएफ टू यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, डॉट डेटा फ्रेम, इसको कॉन्कैट करते हैं, जो भी डेटा फ्रेम आ रही है आपने अपने रीड करनी है 10 10 के चंक्स में। ओके, तो व्हाट विल डू, विल कॉन्कैट, मतलब हम उसको फिर से वही बना रहे हैं। ठीक है, रीड कर रहे हैं हम चंक के अंदर, एंड उसको एज इट इज उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। क्या रहते हैं कॉन्कैट में, लिस्ट में पास करेंगे डेव टू कॉमन डेव फॉर। करेक्ट, और एग्जिट क्या आता है यहाँ पर, 0। ठीक है, रोवर चाहिए तो, राइट। ध्यान आपको समझने के लिए कि यहाँ पे चंक में एक्चुअली आया क्या, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो चंक है ना, लास्ट चंक मतलब समझा ना आपको, जो लास्ट का 10th रहेगा इसका 10 रिकॉर्ड, उसको यहाँ पर एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, तो अपने को आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो लास्ट के 10 रिकॉर्ड्स अपने पास आ गए, एंड इफ यू प्रिंट DF2, तो अपना जो ओरिजिनल था रिकॉर्ड, ठीक है, वो अपने को मिल गया, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, वी कैन लाइक, ये छोटा फाइल था, ठीक है, छोटे फाइल में मैंने 10K किया। आप 1 लाख चंक्स यूज कर सकते हो अगर आपका रिकॉर्ड ज्यादा है, जैसे 20 लाख का रिकॉर्ड है, तो यू कैन लाइक 1 लाख चंक्स में भी उसको ले सकते हो डेटा को। अगर आपको डेटा इस तरीके से चाहिए कि थोड़ा ऑपरेशन करने के बाद वी कैन लाइक एक पार्शियल कोड है या फिर कुछ कोड, लाइन ऑफ कोड है, तो वी कैन हैव टू अप्लाई सेम, मतलब हर बार उसी पर अप्लाई करना है डेटा, राइट। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा एक बार रीड कर लिया 1 लाख, फिर से रीड कर लिया, ठीक है, सेम क्या अप्लाई। तो इस तरीके से पूछते हैं हाउ वी कैन लाइक लोड दी डेटा। इंटरव्यू में पूछते हैं कि चंक्स में कैसे डेटा रीड करते हैं। तो दैट सिंपल पार्ट। ओके, उसमें फॉर में क्या करो, जिसे आप रीड करते हो सिंगल, उसको फॉर में रीड करो, एंड देन लाइक चंक साइज स्पेसिफाई करो, यू कैन लाइक गेट दी वैल्यू डेटा सेट इनटू चंक फॉर्मेट। फाइन। अब जो बोला था आपने फॉर का, वो मुझे पता, आपने कैसे बोला था, मतलब फॉर इन द सेंस पैटर्न किसने बोला था, तो पैटर्न इन द सेंस व्हाट, वो स्टार वाले पैटर्न बोल रहे थे क्या आप, कि वो कैसे प्रिंट करते हुए। यस सर। ओके, स्टार वाला देखना था क्या, ठीक है। तो पैटर्न तो वैसे पूछते हैं क्या इंटरव्यू में, आई डोंट थिंक, आई डोंट नो पूछते हैं कि नहीं पूछते, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके, किसी को पूछे थे क्या ऐसे पैटर्न वगैरह प्रिंट करने के लिए, फॉर, ज्यादातर नहीं पूछते सर। मतलब हाँ पूछते नहीं वैसे वो, लेकिन वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, मतलब आपको अगर फॉर लूप सीखना है तो पैटर्न से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता फॉर लूप सीखने के लिए। ठीक है, और ठीक है, एक दो अब देख लेते एग्जांपल इसके, तो इस तरीके से एक पैटर्न, एक दो पैटर्न दे देते पहले, बेसिक बेसिक पैटर्न। ठीक है, मतलब उससे आपको आइडिया आ जाएंगे, देन एक आधा एडवांस पैटर्न दे देंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक रेक्टेंगल जैसे फॉर्म कर लेते हैं इसका स्टार का, इस तरीके से अपने को। सर्कल ऐसे पूछा था, मतलब फॉर इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ, ऐसा अपन जब करते हैं ना, तो रेंज ऑफ कब लेना और लेंथ ऑफ कब लेना फॉर लूप में, वो वैसा पूछा था कल। रेंज ऑफ कब लेना, और उसने किसको किसको पूछा था, सागर पूछा था, आपका इंटरव्यू हाँ हुआ। नहीं सर। ओके, तो देखो अभी क्या करते हैं ना, ये पैटर्न है। ओके,
अब क्या करो, लेंथ कब लेते हो सागर? रेंज मतलब रेंज अपने को जब पता नहीं रहता, ओके वी कैन लाइक स्पेसिफाई लाइक 0 to 5 में लेना है, 1 to 10 में लेना है, कि सपोज n दिया आपने, ठीक है 10 का, ठीक है, तो n आपने स्पेसिफाई किया 10। अगर आपको ये लेंथ लेना है तो लेंथ में मतलब क्या है, किसी का आप लेंथ फाइंड कर रहे हो, उतने तक ही चलना है, ठीक है, उस केस में आप लेंथ लेते हो। अदरवाइज अगर आपको लेंथ पता है उसकी, तो यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई इन द रेंज, राइट? इस तरीके से ले सकते हो। अदर मुझे अभी आपका जो क्वेश्चन है, मुझे उसमें से सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि आप ये पूछ रहे हैं कि रेंज कब यूज कर रहे हैं एंड लेंथ में से यूज कर रहे हैं, इस तरीके से, राइट? तो ये तो मतलब एक ही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अपन, ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखो कितनी रोज है यहाँ पर? 5, आई थिंक 5 रोज, राइट? 5 रोज यहाँ पर है। देखो फॉर सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है पैटर्न को कैसे वर्क करता है वो देखो, ठीक है। n equals to फाइल एरिया मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। यू कैन आल्सो टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। हाउ यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन? वो दिनों के आपने दिया होगा। इनपुट हाँ इनपुट, इवैल इनपुट। हाँ यस इनपुट कहते हैं, राइट। तो ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब बताइए मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पर ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मुझे 2 लूप लगने वाले, ठीक है। फर्स्ट क्या लगेगा मुझे, रो वाइज, ठीक है। कितने रो है यहाँ पे? 5 रो, राइट। अब मुझे क्या करना है, 5 रो तक जाना है, राइट। सबसे पहले क्या करो यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज ऑफ n, 1 to n+1, ठीक है, कि यहाँ पे n तक गए, ओके। अब मुझे बताइए व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पर क्या आ रही वैल्यूज देखो, n तक जा रहे मतलब आपको रेंज का समझ कहता ना। यहाँ पर क्या आ रही वैल्यू, 0 1 2 3 एंड 4, 5 आती है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, No. इसका ये आपको फॉर क्लियर है, ठीक है। ये कैसे चल रहा है तो ठीक है, ये हम किस लिए यूज करेंगे, रो के लिए, ठीक है। हर रो पे जाएंगे और वहां पे कितने स्टार प्रिंट करने हैं अपने को, हर रो पे 5 स्टार प्रिंट करने हैं, 5 ही प्रिंट करने हैं ना अपने को स्टार। यस सर। अब अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप फर्स्ट रो पर हो, ठीक है। फर्स्ट रो पर कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 5। तो ठीक है, अभी फर्स्ट रो पर है हम, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम और एक फॉर लगेंगे, ठीक है। फॉर जे इन, अब कितने कितने स्टार प्रिंट करने हैं अपने को यहाँ पर बताओ। 5 स्टार प्रिंट करने ना, 5 मतलब कितने, n। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से देखो, मतलब ये समझ जाएगा फॉर कैसे वर्क होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आएंगी वैल्यूज बताओ, 0 1 2 3 और 4। देखो फर्स्ट लूप क्या है, फर्स्ट लूप अगर 0 है तो 0 के लिए कितने बार सेकंड लूप वर्क हो रहा है, 5 टाइम्स, राइट। फर्स्ट लूप अगर 1 है तो नेक्स्ट लूप कितने बार वर्क हो रहा है, 5 टाइम्स। ये कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक 4 तक, राइट। 4 के लिए फिर से 5 टाइम्स ये लास्ट वाला जो लूप है आपका जे का, दैट विल वर्क, ओके। अब ये लूप अपने को करना क्या है, वी हैव टू प्रिंट द स्टार, ठीक है। हमको स्टार प्रिंट करना है, लेकिन सिंपल अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया प्रिंट स्टार, तो बताइए स्टार, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ओनली 1 स्टार। ओनली 1 स्टार। बताओ फिर से, 1 स्टार ही प्रिंट होगा सिंगल कॉलम में, सिंगल कॉलम में 5 स्टार। हाँ करेक्ट, देखो हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं क्या आगे यहाँ पर। सिंगल रो में सब आगे ना, जो 25 स्टार्स है आपकी, जो 25 स्टार्स है, ये 25 के 25 स्टार्स आगे आपके, लेकिन कहाँ पे आगे, सिंगल इसके अंदर आगे, कॉलम के अंदर, राइट। लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए, एक इसमें 5, फिर बाद में सेकंड लाइन सेकंड रो में 5, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है पैरामीटर, एंड दे सकते हैं। हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एंड इक्वल्स टू न्यू लाइन रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखते, ठीक है, एंड इक्वल्स टू इस तरीके से छोड़ दिया, फाइन। अब बताइए मुझे ये भी वर्क होगा क्या, 11 यहाँ पर देखो, अभी क्या आ गया, अभी सिंगल लाइन में आ गए, सिंगल रो में आ गए। एक नफे तो सिंगल रो में चाहिए क्या हमको, देखो हमको सिंगल कॉलम में भी नहीं चाहिए और सिंगल रो में भी नहीं चाहिए, राइट। हमको क्या चाहिए, 5 का ये चाहिए, क्या चाहिए उसको, 5 का रो चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ एक बार प्रिंट कर दिया, तो क्या हो रहा, हर बार क्या हो रहा, 0 पे गया, ठीक है। 0 पे जाके ये 5 बार उसने क्या प्रिंट कर दिया। देखो जिनको नहीं आता ना फॉर प्रॉपरली, उनके लिए देखो यहाँ फिर से फॉर में क्या हो गया, फर्स्ट क्या आ गया 0, 0 में क्या किया उसने, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट कर लिया, वो कहाँ तक आ गया, 5 टाइम्स स्टार उसके प्रिंट हो गए। सेकंड में क्या हो गया, 1 पे गया, फिर से 5 टाइम्स स्टार प्रिंट किया, 2 पे गया 5 टाइम, मतलब कितने बार, 25 स्टार होंगे, ठीक है। अगर आप गिनेंगे तो 25 स्टार है, लेकिन व्हाट विल नीड, हमको क्या करना है, जब ये लूप एक बार हो गया, एक बार 5 स्टार्स प्रिंट हो गए, उसके बाद क्या करना है अपने को, न्यू लाइन पे जाना है। अगर न्यू लाइन पे जाना है मतलब अब मुझे बताइए
यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ क्या, यहाँ पर मतलब वो न्यू एंड को जो अपना रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा तो क्या होगा कुछ इसका इफेक्ट, अपने को कहाँ करना पड़ेगा। अब देखो एक फॉर होने के बाद मतलब ये फॉर खत्म होने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, न्यू लाइन पे जाना है, ठीक है। ये फॉर खत्म हो गया, 5 स्टार उसने प्रिंट कर लिए, बाद में हम कहाँ पे जाएंगे, न्यू लाइन पे जाएंगे, फिर से कंटिन्यूस, राइट। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो व्हाट विल गेट दी रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है, करेक्ट। इसको अगर थोड़ा क्लियर है ना, ये समझे है ना, यस सर। ठीक है। वैसे पैटर्न पूछते Yes. नहीं है, ठीक है, पैटर्न इंटरव्यू में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो लाइक एग्जैक्ट पूछते कि नहीं पूछते नहीं, लेकिन अब तक तो मुझे लगा नहीं कि किसने पूछा था, क्योंकि ये पैटर्न वगैरह फ्रेशर लेवल से पूछते हैं, ठीक है। अगर पूछ भी लिया आपको तो आना चाहिए, लेकिन आपको तो पैटर्न के सिवा पूरा फॉर मतलब जो है जो लूप्स का रहता है, अगर पैटर्न अच्छे से करेंगे तो लूप्स में आपका थोड़ा कमांड अच्छा रहता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न देखते हैं। एक पैटर्न कैसे देते हैं, और स्टार वाला देते हैं ना, स्टार में ट्रायंगल वाला देते हैं, ठीक है, ट्रायंगल। आप क्या करते हैं, दो स्टार, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तरीके से कंटिन्यू 5 टाइम्स कंटिन्यू करो, ठीक है। कल का कैसे करते हैं, कल का बैच का, कल लाइक आई वाज से ट्रैवल, आज मैं ट्रैवल करूंगा होम टाउन पे, तो मॉर्निंग में तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ कल, कैसे करते फिर बताओ। सर इवनिंग में। इवनिंग में आप बोल रहे ना इंडिया पाकिस्तान में ऐसे करके, ले लेंगे सर, कोई बात नहीं। ये छुट्टी लेंगे, सैटरडे को लेंगे। पहले थोड़ा, ठीक है, कर लेंगे सर, एडजस्ट कर लेंगे। पहले थोड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान मैच हर साल आएंगे, अपन कंप्लीट कर लेते, ठीक है। ज्वाइन करना, लेकिन ऐसा हुआ इसमें से 50 लोग ही ज्वाइन करेंगे, ऐसा मत करना कि मैं भी होम टाउन में जाके क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो देखते थे, ठीक है, कल ज्वाइन करो, मैं इवनिंग का मैसेज डालता हूँ वैसे ग्रुप पे, ठीक है, कितने बजे ज्वाइन करना है तो, यस सर। हाँ चलेंगे सर। ठीक है। अब देखो जिनको फॉर यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये और एक दूसरा पैटर्न ले लेंगे अपन जिसके अंदर स्पेसेस भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, वो ट्रायंगल रहता है ना, ऐसे स्पेसेस वगैरह, स्पेसेस देन इस टाइप से। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास कितने रोज है, 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट बताओ फर्स्ट लूप कहाँ तक जाएगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ करेंगे यहाँ पर एन, 1 to 6। राइट, हाँ, ठीक है। अब सेकंड बताइए मुझे, सेकंड क्या रहेगा, सेकंड में अगर आप आंसर दे दो। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में कितने प्रिंट करने अपने को स्टार, यहाँ पे कितने प्रिंट करने थे, हर रो में 5 प्रिंट करने थे, राइट। लेकिन हर रो में अभी यहाँ पर 5 प्रिंट करने के अपने को, नो वी हैव टू प्रिंट, फर्स्ट रो में एक ही प्रिंट करना है, सेकंड रो में 2 प्रिंट करने हैं, थर्ड में 3, लाइकवाइज वी हैव टू इंक्रीमेंट। जैसे जैसे रो इंक्रीमेंट होता है, मतलब रो का वैल्यू अगर 1 है तो 1 स्टार, रो का वैल्यू अगर 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो आई है अपना, जो हम क्या ले रहे हैं, रो के लिए ले रहे हैं, ये हम किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर रो, ओके। तो इस पे क्या डिपेंड कर रहा है, इसका नेक्स्ट जो प्रिंटिंग का वैल्यूज है, जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, वो किस पे डिपेंड है, ये वाले लूप पर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप कि इसको कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। सेकंड जो लूप रहेगा फॉर जे इन रेंज ऑफ, अब बताइए यहाँ पर रेंज क्या रहेंगे, आई सर, आई सिर्फ आई रहेंगे, क्या आई रही तो क्या होगा बताओ, आई प्लस वन। आई रहेंगी, आई प्लस वन आई रहेंगी, प्लस 1। हाँ आई प्लस 1 रहेंगी, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है क्या। तो पहले स्टार्ट, देन आफ्टर दैट क्या रहता है, एंड इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट एंड इक्वल्स टू न्यू लाइन रहता है, ये ध्यान में रखना। ये अगर अपन ने ये प्रिंट कर रहे ना सिंपल प्रिंट, इसका मतलब क्या है, ये डमी प्रिंट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एंड लाइन के लिए, ठीक है, न्यू लाइन के लिए हम इसको डमी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल स्टार प्रिंट हो रहा है, समझा आपको क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ लूप लूप कैसे वर्क करते हैं वो इसमें समझ में आता है पैटर्न में से। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमको 5 रोज चाहिए थी, लेकिन हर रो में 5 स्टार चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 रो चाहिए, लेकिन हर रो में सिर्फ मतलब जितना रो का काउंट है उतना ही चाहिए अपने को स्टार्स, राइट। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड आई प्लस 1 हियर, राइट। अब क्या करते ना, अब एक पैटर्न, अच्छा हाँ, उल्टा उल्टा कर लेते इसको, एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। पैटर्न में थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, मतलब अपना भी थोड़ा फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया तो देखो, ठीक है, बताओ।
इसको ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। तो हाँ चलो जाता इसको बना सकते हैं जल्दी से। हाँ बताओ कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे n कितना है, n इक्वल्स टू राइट। बताओ फॉर आई इन रेंज ऑफ कितने लेनी है रोज, तो कितने लेनी है रोज N. n, ठीक है n रोज लेनी है। ओके उसके बाद अब बताओ अब यहाँ पे क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर रो में कितने, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में कितने 5 प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड रो है तो उसके एक माइनस हो रहा है राइट। थर्ड रो में मतलब जैसे जैसे रो बढ़ रही है वहां से क्या हो रहा है अपना एक एक कम होते जा रहा है राइट। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, लॉजिक बताओ। फॉर जे का रूप में क्या लिखेंगे, फॉर जे इन रेंज ऑफ क्या लिखेंगे बताओ। n minus 1. N minus I. n minus i n I, माइनस comma n plus 1. आई कॉमा एन प्लस वन, आई कॉमा एन प्लस वन लिखेंगे क्या। देखो आई मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आई मतलब यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो ये रो में कितने चाहिए अपने को 5 चाहिए, मतलब कहाँ से जाना चाहिए आई टू एन जाना चाहिए राइट, करेक्ट ना, आई टू एन जाना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे अभी आई यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 to n मतलब 4 स्टार प्रिंट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, आई क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 2 मतलब जो है सामने की 3 स्टार प्रिंट होंगे, 3 से लेकर तो 2 मतलब 2 स्टार, यहाँ पर 1 स्टार राइट। तो इस तरीके से वर्क हो रहा ना ये, मतलब जितने आए हैं ठीक है, आए से कंटिन्यू करो जैसे हमने यहाँ पे किया था, आपको ध्यान होगा तो देखो यहाँ पे किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई टू एन जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते, प्रिंट करो, स्टार प्रिंट करके देखते हैं अपन, प्रिंट कर लेते हैं। देखो इससे क्या हो रहा है, समझा ना आई टू एन क्यों लिया। तो एक किसी ने आंसर दिया था आई कॉमा एन प्लस वन, तो एन प्लस वन क्यों नहीं लेना है, एक स्टार एक्स्ट्रा प्रिंट करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे अपने को हाँ वो 6 जाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे लास्ट में 2 स्टार बच जाएंगे, ठीक है। 6 5 इस तरीके से होगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। एक थोड़ा थोड़ा एडवांस वर्जन का प्रॉब्लम देखते हैं इसमें का, आई थिंक उसमें से सब मैक्सिमम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेसेस वाला देखते हैं इसके अंदर ही। तो क्या करते हैं ना, स्पेसेस आफ्टर दैट स्पेसेस वाला आ गया था तो अपन इशू में हो जाता है। अब आपको पता है क्या, न्यू कल ये लॉन्च हुआ है गूगल का स्टूडियो, पता है क्या गूगल का स्टूडियो, गूगल मतलब हम उसके ऊपर नहीं पूरा देखा। डेटा साइंस का वो वर्किंग उसके ऊपर ही अभी मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। मतलब जैसे अभी एडवांसमेंट आपको बता रहा है, एडवांसमेंट इतना मतलब हाई लेवल पे हो रहा है अभी, कोडिंग एंड ऑल दिस थिंग तो अपना करने का काम सामने जाके मतलब अभी हमारा काम एकदम नई के बराबर हो गया है, ठीक है। कोडिंग वगैरह करना और मॉडल डेवलप करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रहा, ठीक है। मॉडल डेवलपमेंट ये लाइक नॉट अ बिग थिंग आपका, मतलब अभी क्या है नया नया जो हो रहा है ना एडवांसमेंट, उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपको उस तरीके से ही क्वेश्चन सब पूछते हैं, लाइक एलएलएम अभी जो है, ठीक, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपका शुरू है अभी, देन आफ्टर दैट एक अभी एमएल ऑप्स की कंसेप्ट, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका जो है ना मतलब 2 साल में इतना एडवांसमेंट हो चुका है, ये 2-3 साल में ये मतलब डिस्टर्ब कर दिया इंडस्ट्री पूरा, राइट। तो देखो थोड़ा उस हिसाब से चलो। अभी कैसे ये तो चीजें सिंपल सिंपल है, ये तो आपको नॉर्मल हो जाती है, राइट। 1-2 दिन किसी ने मेहनत कर ली तो सीख लेता है, राइट। थोड़ा उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जाने का कोशिश करते सीखो। जैसे पावर पे मैंने आपको एक बात मैंने फैमिलियर कर दिया आपको, तो आपका टास्क क्या है कि उसके अंदर देखो थोड़ा वो, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने के लिए, डेटा आईक्यू पे देखो, बहुत सारे अंदर आपके रिज्यूम में एडिटर ऐड होगा और कॉल आते हैं, ठीक है। डेटा आईक्यू पे वगैरह और लो कोड नो कोड पे तो अभी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। डेटा आईक्यू अगर आपको आता है तो लाइक दूसरे टूल पे आप वर्क कर सकते हो, तो उस तरीके से वर्क करो। मतलब कॉल की फ्रीक्वेंसी भी रहेंगी आपको कुछ ना कुछ। और रिज्यूम पे ध्यान दो, मैंने कल किसी का रिज्यूम देखा था, किसका था कि अमोल ना, अमोल ना कि अरे देयर अमोल और अमर है, आई डोंट रिमेम्बर। रिज्यूम में देखो, रिज्यूम में बहुत सारी गलती है आपके, मैं देख रहा हूँ मतलब रिज्यूम ऐसे एक तो थ्योरेटिकल रिज्यूम करती है, पूरा थ्योरेटिकल रिज्यूम, तो और मतलब बी लेवल जैसे, ठीक है। और कुछ नहीं रिज्यूम किए है तो उसके अंदर मतलब प्रॉपर की स्किल्स में स्टेटमेंट के स्टेटमेंट लिख दिए है, तो ऐसा नहीं करना है, तो वो रिज्यूम देखते बराबर रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो उस पर भी थोड़ा वर्क करो। यहाँ पे क्या करता हूँ, n इक्वल टू 5, कितने 5 है ना आपके पास रोज, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो
ये क्लास एग्जाम्पल है, उसके बाद हम डेट टाइम भी करना है कंप्लीट आज। तो बताओ अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्पेसेस है, ठीक है। यहाँ पे 4 स्पेस है, उसके बाद एक स्टार है, फिर यहाँ पे 3 स्पेस है, फिर 2 स्टार है, मतलब क्या टोटल 5 की है लेंथ इसकी। लेकिन क्या है, पहले अपने को स्पेसेस प्रिंट करने हैं एंड देन आफ्टर दैट स्टार, राइट। यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस है, बाद में स्टार प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ के इसके लिए, सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट है अपना फॉर आई इन रेंज ऑफ, क्या बताओ यहाँ पर, ये तो कंपल्सरी है, ठीक है, 5 रोज है अपने पास। आफ्टर दैट अब मुझे यहाँ बताइए आप, इसके बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट करना है अपने को, स्पेसेस प्रिंट करनी है ना। यस, तो कैसे करेंगे बताओ। फॉर ए इन रेंज बताओ, सिर्फ रेंज बताओ आप, यहाँ पे क्या रेंज आएगी, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। space multiplied by n minus I. एन माइनस आई नहीं, इसकी फॉर्म में बताओ मुझे, आई और एन के फॉर्म में। Okay. सोचो सोचो, 1 मिनट सोचो। हाँ, I comma n. आई कॉमा एन, ठीक है, आई कॉमा एन। ठीक, कितने लोगों को लग रहा है आई कॉमा एन करेक्ट आंसर है या फिर रॉन्ग है, कुछ डिफरेंट आंसर होगा तो बताओ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अगर आई कॉमा एन है, ठीक है, आई मतलब यहाँ से कितने स्पेसेस प्रिंट करने अपने को, 0 to 4 अगर बोला तो कितने आ जाएंगे, फिर अपने को 4 स्पेसेस, ओके। तो यहाँ पे कितने आएंगे स्पेसेस अपने पास, प्रिंट करना है, ओके, कॉमा ए इक्वल्स टू इस तरीके से। राइट, अब यहाँ पर ही मैं इसको एंड कर दूं क्या, कि हो गया क्या अपना काम, नहीं, अपना काम क्या बाकी है अभी, वी हैव टू अगेन प्रिंट दी स्टार, स्टार भी प्रिंट करना है, राइट। तो स्टार कैसे प्रिंट करेंगे, यही पे लिखो, यही पे फॉर चेन रेंज, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, स्टार कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर क्या आएंगे बताओ, यहाँ पर क्या बताओ, इज इट i+1, I. आई आएगा या फिर i+1 आएगा, प्रिंट I+1 क्योंकि I+1. हाँ करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट है क्या बताओ, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, आपको क्या लग रहा है, प्रॉपर वर्क होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। देखो ट्रायल रन करके देखो, रिटर्न में कुछ आपके पास नोट होगा तो करके देखो वहाँ पर क्या वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एंड इक्वल्स टू यहाँ पर, देन आफ्टर दैट, तो पैटर्न तो सेम है, क्योंकि हर बार हम वही कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपना पैटर्न प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या अपने लूप एक्स्ट्रा लगे, सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेसेस प्रिंट किए, उसके बाद हमने क्या किया, स्टार प्रिंट किए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। तो आई होप दैट एक फॉर लूप इज लाइक क्लियर टू यू। फॉर लूप पे पूरा 1-2 दिन का नहीं कर सकते अपन, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में आपके हुए हैं सब, ये थोड़ा डिफरेंट जो है, इनको फॉर में कभी भी कंफ्यूजन होगा तो वो कर सकते, थोड़ा और काम करो, क्या कर सकते हैं आप, इसको ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल बना के करो, तो उसके अंदर और एक फॉर आ जाएगा आपका, तीसरा फॉर भी आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर किस लिए आएगा, स्पेसेस के लिए, सेकंड स्टार के लिए, सेकंड आधा ट्रायंगल जो रहेगा उसके लिए, और उसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल रहेगा उसके लिए, इस तरीके से कर सकते हो, राइट। तो देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स, ठीक है। इतना अगर आपको समझा है तो आप किसी भी पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो, मतलब फॉर पे अगर कमांड है अच्छी, और ये जो हम रेंज में डाल रहे हैं वैल्यूज, ये कैसे डाल रहे हैं, ये आपको अगर इमेजिन हो रहा है ऊपर ऊपर ही, ठीक है, विदाउट लाइक डूइंग द कैलकुलेशन, सो लाइक यू आर गुड इन कोड, ओके, अदरवाइज यू नीड टू वर्क, राइट। अब क्या करते हैं ना, हम हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, क्लियर है ना ये, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं अपन डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम पे कर लेते हैं, ओके। डेट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे STRF टाइम, STRP टाइम। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन STRF टाइम एंड STRP टाइम, एनीवन? STRF टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है, हम जैसा फॉर्मेट उसको देंगे, मतलब डेट, और मतलब डेट का फॉर्मेट DD या फिर मतलब डेट का जैसा फॉर्मेट हम उसको देंगे, उस फॉर्मेट को वो स्ट्रिंग में कर देगा, STRF टाइम। और वो दूसरा जो बोला आपने वो नहीं पता सर, नहीं पता कि आपको STRP टाइम, ठीक है, STRF टाइम और STRP टाइम, किसी को आपको पता होगा ना, ये आपने यूज किया है, राइट, आई थिंक। STRP टाइम नहीं पता, STRF टाइम पता था। यस, एनीवन अदर देन स्ट्रिंग स्ट्रिंग में से टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है सर, STRP जो बाय डिफॉल्ट टाइम डेट में अपना सिस्टम का वो लेकर के देता है। ओके, और STRF, STRP की STRF, STRP और STRF वो अपन कौन सा भी फॉर्मेट है टाइम का,
वो कन्वर्ट करके देता है स्ट्रिंग में। ओके यस। तो देखो एचटीआरपी क्या रहता है, हम क्या कर सकते हैं जब पार्स करना रहता है राइट, वी हैव टू पार्स विद टाइम, तो एट अ टाइम वी नीड टू राइट रीड टाइम इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो उस टाइप पे क्या करते हैं हम एचटीआरपी टाइम यूज करते हैं। और आपने को क्या करना है, अगर फॉर्मेटिंग करना टाइम का सॉरी और आपको फॉर्मेटिंग करना टाइम का एंड लाइक यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर टाइम और लाइक एनी डेट, ओके तो यू कैन यूज द एचटीआरएफ टाइम देयर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा डेट टाइम का बेसिक स्टार्टिंग से नहीं लेता है, थोड़ा मतलब एक पहले सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट टाइम लाइब्रेरी गलत होगा तो बताना। आफ्टर डेट, अब देखो डेट कैसे कैसे फॉर्मेट में हो सकते हैं। एक तो डेट का फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि लाइक इस तरीके से 16/06/2022 राइट, इस तरीके से हो सकता है। देन आफ्टर दैट डेट कैन बी इन द फॉर्मेट, मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल राइट, 20 जुलाई 2023, इस तरीके से अपने डेट के फॉर्मेट होते हैं। एन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आर अवेलेबल और हम इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को जैसे अपने को चाहिए राइट। सबसे पहले क्या करते ना, हम करंट डेट निकालते थे, ओके तो करंट टाइम अगर निकालना है अपने को, करंट डेट एंड टाइम, सो हाउ वी कैन फाइंड Date time dot date time dot now. करंट टाइम इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इसलिए तो अपना शायद थोड़ा बताना मेरे को, डेट टाइम डॉट नाउ Dot now. नाउ, और आई थिंक नाउ भी रहता है, टुडे ऐसा कुछ रहता है, दोनों में से होता है ना। Today's date रहता है सर। राइट इस तरीके से रहता है कुछ, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, करंट टाइम आ गया यहाँ पर राइट। अब अपने को अगर ईयर चाहिए सिटीज में से, तो कैसे कर सकते हैं ईयर, हाउ वी कैन लाइक एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम पर्टिकुलर चीज, कैसे कर सकते हैं बताओ। Dot year. Current. डॉट ईयर, ठीक है तो ईयर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे काम आता है उन्होंने क्या, जो अपने पास डेटा फ्रेम रहती है ना, जैसे अपने आपके पास डेटा फ्रेम है ओके, तो इस तरीके से पेज का कॉलम अवेलेबल, पिक टाइम का काम आपको मैं रियल टाइम बता रहा कि कहाँ पे। सबसे पहला तो इसका काम मैक्सिमम रहता है टाइम सीरीज के अंदर, विदाउट ये आप कर ही नहीं सकते काम, ओके डेट टाइम अगर नहीं आता होगा तो। सेकंड रहता है जब डेट पण पास करना पड़ता है सर। यस यस हाँ, तो डेट यहाँ पे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कॉलम है अभी ठीक है, उसके अंदर क्या है डेट इस फॉर्मेट में गिवन है, मंथ है गिवन मंथ, देन आफ्टर दैट डेट एंड देन ईयर। सेकंड है मंथ, मंथ वही है 21 डेट 2023, मंथ 21/22 और 2023, ठीक है। इस तरीके से क्या अपने पास डेटा अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या अपने को वर्किंग करना है अभी, वीक में डेटा चाहिए ओके, देन अपने को ईयर में डेटा, ईयर चाहिए उसका कौन सा वीक शुरू है ठीक है, कौन सा ईयर है, इस तरीके से चाहिए अपने को। तो यहाँ से आप वीक कैसे फाइंड कर सकते बताओ। यहाँ से क्या है अपने को डेटा अगर टाइम सीरीज में देना रहता ना, तो क्या करना पड़ता अपने को, अगर वीकली डेटा देना है तो हमको इसको मर्ज करना पड़ता है। ये जो वीक्स है ना 20, 21, 22, अगर ये वीक 3 में आता है ठीक है, तो यहाँ पर वीक 3, यहाँ पर भी इसका वीक 3 आ जाएगा ओके। देन आफ्टर दैट यहाँ पर भी अगर वीक 3 में आ रहे हैं ठीक है, इन केस अगर आई एम नॉट श्योर कि वीक 3 के वीक 4 है वो, तो इस तरीके से सबको क्या करना पड़ता है, ये वीक 3 का डेटा है, अगर इसका यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है अपने पास, अपने पास वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर 2 सेल हुए वॉल्यूम राइट, यहाँ पर अगर सेल हुए 4 ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, हर वीक में अपने को क्या है डिफरेंट डेट वाइज डेटा गिवन है, डेट 20 का, डेट 21 का, 22 का, लेकिन वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू वीक लेवल ओके। अब वीक लेवल में कन्वर्ट करना है मतलब 7 वीक्स आ जाए, 7 आ जाएंगे वीक्स ठीक है, मतलब 3 टाइम्स 3 कितनी बार आ जाएगा, 7 टाइम्स आ जाएगा। समझ रहा हूँ आपको 7 टाइम्स क्यों आएगा, क्योंकि डेट अपना वीक 7 डेज का है, तो डेट अपने पास अवेलेबल है कंसेक्यूटिव डेट्स ओके, उसका वॉल्यूम भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सिंगल ग्रुप करना पड़ता है ओके। वी हैव टू ग्रुप दिस डेट बाय द वीक्स ओके एंड ईयर। ये फॉर्मेट अगर ठीक नहीं रहा तो हमको फॉर्मेट भी ठीक करना पड़ता है। तो एट दैट टाइम डेट टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो इस केस में हमको डेट टाइम का यूज मोस्टली होता है ठीक है टाइम सीरीज में। सेकेंड नॉर्मल प्रोजेक्ट भी आपका रहा, उसके अंदर ही आपको निकालना है कि कौन सा ईयर का है, सिर्फ आपको ईयर चाहिए, वी डोंट नीड कंप्लीट डेट, वी वांट ओनली ईयर, वी वांट ओनली लाइक वीक ओके। तो उस केस में भी यूज होता है टाइम ओके। तो यहाँ पर हमने ईयर फाइंड किया। अगर अपने को अभी इसका मंथ पता है आपको, डॉट मंथ डॉट डे डॉट आवर ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ओके। अब मुझे क्या करना है ना, हमको नेक्स्ट डे फाइंड करना है, जब से टाइम डेल्टा हमको एक फंक्शन यूज करना है। आई होप आपने टाइम डेल्टा यूज किया होगा राइट।
तो उसके अंदर क्या रहता है, मुझे अगर नेक्स्ट लेट से प्रीवियस 30 डेज का, ये डेट से लेकर तो करंट डेट से लेकर तो प्रीवियस 30 डेज का मुझे जो डेट है वो प्रिंट करना है, तो हाउ आई कैन प्रिंट? By using for loop. Do we need for all? We don't need to print all the dates, like all the 30 dates, just like last 30 date. Okay, वो कैसे करेंगे? टाइम डेल्टा जो अपन -30 होगा। टाइम डेल्टा, हाँ टाइम डेल्टा डेट टाइम डॉट, आई थिंक टाइम डेल्टा देख लेता टाइम डेल्टा डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा, उसके अंदर क्या रहता है, डेज इक्वल्स टू -30, राइट? -30. तो इस तरीके से क्या होता है अपना माइनस, हम क्या सकते हैं, मतलब डेट में अगर आपको माइनस जाना है, कहीं पे रिटर्न जाना है या फिर सामने जाना है, तो वी कैन यूज द टाइम डेल्टा हियर, राइट? तो ठीक है, तो आई होप ये आपका हुआ भी है, ठीक है। आई जस्ट लाइक टेकिंग रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वी कैन लाइक सी करंट टाइम जो था उसके 30 दिन पहले का अपने को डेट यहाँ पर मिला है, राइट? ओके, सो दिस इज अबाउट टाइम डेल्टा। अब देखो STRF टाइम, और एक काम करते हैं उसके पहले अपने को वो एब्रीवेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एब्रीवेशन क्या रहते हैं, जैसे अगर मुझे ये करना है, जैसे एक today's डेट करके मैं बनाता हूँ, today's डेट इक्वल्स टू लेट्स से डेट टाइम डॉट नाउ। यहाँ पर ये बना लिया, ओके। क्या करते हैं अपन, ये अपने पास करंट डेट टाइम तो आ गया, उसको हर इसमें एब्रीवेशन में कर लेते हैं। तो एब्रीवेशन अपने को देखा है, ठीक है। तो today's डेट डॉट STRF टाइम। अब यहाँ पे बताओ मुझे, अगर इफ आई एम यूजिंग द एब्रीवेशन एज स्मॉल y, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है स्मॉल y का? Year. हाँ ईयर होता है, लेकिन बस 2-3 आएगा। लास्ट 2 डिजिट है। Last 2 digit. फिर आएंगे Last two digit. लास्ट 2 डिजिट, राइट? अगर Yes. मैंने यहाँ पे ऐसा यूज किया, ठीक है, ये पूछते सपोज, ठीक है, इंटरव्यू में अगर पूछा तो डेट टाइम के बारे में अगर पूछता रहा ना, तो वो एब्रीवेशन पूछ सकते हैं आपको, STRF टाइम का डिफरेंस पूछ सकते हैं, एंड आपका जो काम किया डेट टाइम में, टाइम सीरीज में अगर आपको प्रोजेक्ट पूछ लिया, या फिर कोई नॉर्मल आपका डेट टाइम का कॉलम दे दिया उन्होंने, तो आपको उससे वर्क करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है आजकल अभी ऐसा शुरू है कि वो डेटा सेट प्रोवाइड कर देते हैं आपको ऑनलाइन मीटिंग में, और वो बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करो, कुछ टास्क दे देते, पर्टिकुलर 2-3 टास्क, ये परफॉर्म करके दिखाओ हमको, राइट? ऐसा हुआ है किसी के साथ ऐसे इस टाइप से? हाँ सर, टास्क आता है सर पहले, और वो सॉल्व करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद वो फाइनल अपने को हाँ, तो वैसे करते हो अभी, मतलब नए नए इंटरव्यू के थोड़ा जो फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से वो टास्क दे देते, तो उसके अंदर एक डेट का कॉलम रहता ही है, क्योंकि उनको पता है डेट टाइम के साथ डील करने के लिए, मतलब जिसको आता है वही कर सकता है, अदरवाइज सर्च करके भी टाइम पे बहुत टाइम लगता है कि डेट टाइम का नहीं आता होगा तो, ठीक है। यार परसेंट है, ये क्या देंगे अपने को, ईयर पूरा देंगे 2021 के फॉर्मेट में, ओके। कुछ एब्रीवेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा ही। तो दैट यहाँ पर स्मॉल डी ले लिया, तो क्या आएंगे अपने पास, विल गेट हियर, व्हाट विल गेट हियर, डेट है। देन आफ्टर दैट if small m for month, right? अभी ये बताओ मुझे b के लिए क्या रहेगा, b फॉर मतलब 3 नहीं है जैन पे। हाँ इस तरीके से, मतलब एब्रीविएटेड मंथ नेम ऐसा बोल सकते हैं, एब्रीविएटेड मंथ में। आफ्टर दैट और क्या रहता है बताओ, ध्यान में आएंगे तो बताओ। कैपिटल बी रहता है, ठीक है। कैपिटल बी क्या रहता है, फुल मंथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एब्रीवेट लिया, यहाँ पे फुल मंथ, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, और कैपिटल ए क्या रहता है, कैपिटल ए, हाँ डब्ल्यू बोला किसने, डब्ल्यू मतलब स्मॉल डब्ल्यू रहता है, कैपिटल रहता है वो स्मॉल डब्ल्यू रहता है, तो स्मॉल रहता है। तो उसके अंदर क्या आता है, वीकडेज का, जैसे संडे मंडे, राइट, 012 ऐसा इस फॉर्मेट में आता है शायद, 012 I don't know exactly, but it's Yeah, right. यस सर। तो इस तरीके से कुछ आता है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक कैपिटल ए का क्या रहता है, संडे मंडे ट्यूसडे वीकडे नेम आता है सर। वीकडे नेम आता है, ओके। कैपिटल यू का नंबर ऑफ वीक्स, यू रहता है, ये वीक नंबर, जो ईयर में नंबर ऑफ वीक्स मतलब आपका, हाँ मतलब ये क्या रहता है, जो वीक नंबर रहता है ईयर में, जैसे ईयर का आपका अगर 52nd वीक है या 51 फर्स्ट वीक है, तो उसका ईयर दिया जाएगा। सपोज देखो, अगर अभी हम खड़े हैं 1 सितंबर, राइट,
2023, तो आपका अपना वीक सपोज लेट से 38 या फिर 39 जो भी होगा, तो ये 38 देगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब वीक नंबर ऑफ द ईयर होता है। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये रहता है अपने एब्रीवेशन, ठीक है। तो व्हाट विल डू, अब क्या करते ना, एक थोड़ा मैं आपको एग्जांपल बताता एस टी आर पी टाइम और एस टी आर एफ टाइम का, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक डेट ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या डेट ले लिया, ठीक है। व्हाट विल डू, अभी इसको कैसे करते बताओ, इसको एस टी आर पी टाइम से अपने को लेना है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, अपना देखो यहाँ पे यूज करने का क्या रहता है, पहले एस टी आर पी टाइम देखो कैसे रहता है। जैसे D1, ओके, तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट एस टी आर पी टाइम, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर हमको पास करना पड़ता है स्ट्रिंग और उसको फॉलोड बाय डेट फॉर्मेट, ओके। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, फाइन। तो यहाँ पर क्या पास करेंगे अपन, यहाँ पर क्या करते देखो, ये तो अपना कमेंट हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट टाइम टाइम। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, ये जो है अपना क्या डेट लिखा ना अपन ने, तो ये एज इट इज डेट यहाँ पर पास हो जाएंगे। आफ्टर दैट आवर फॉर्मेट, व्हाट विल बी आवर फॉर्मेट, फॉर्मेट बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखते हैं। पहले अगर ईयर चाहिए अपने को, या फिर तो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज स्मॉल नहीं, यहाँ पर स्मॉल डी, हाँ ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे परसेंटेज पी, ओके, देन परसेंटेज ईयर, हाँ इस तरीके से अपने पास, राइट। तो व्हाट वी कैन डू हियर, एंड लाइक प्रिंट लाइक D1 डॉट, अगर अपने को डेट प्रिंट करना है D1 डॉट डेट, ओके। हो गया क्या, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, स्पेस आ गई सर इसमें, कहाँ पे आ गया फिर, ये वाई में। स्पेस आ गया, हाँ। तो हम इसको वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो डिफरेंस है, आपको अभी डिफरेंस कैसा है, ये क्लियर है ना डिफरेंस क्या है। तो एस टी आर पी टाइम और एस टी आर एफ टाइम में डिफरेंस क्या है, देखो एस टी आर पी टाइम क्या करता है, रेफर्स टू दी लाइक इट रेफर्स टू दी लाइक जो भी पासिंग स्ट्रिंग है आपका, उसको रीड करने के लिए रहता है, ठीक है, इन स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको रीड करने के लिए। और एस टी आर एफ टाइम क्या रहता है, वी नीड टू लाइक अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है टाइम की, तो लाइक यू यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ टाइम लाइक टू द अदर सम न्यू फॉर्मेट, so at that time we can use the STRF time, ठीक है। तो अबाउट दिस इज अबाउट बेसिक अबाउट डेट टाइम, ओके। तो रिवीजन पार्ट में ये ठीक है ना, आपको समझ रहा है ना, रिवाइज हो रहा है ना कुछ ना कुछ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने वो पॉइंट लिए कवर किए है, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का देख लेते हैं, वो इतना पार्ट कवर हो गया अपना कि अपन थोड़ा पाइथन में आ गए, राइट। हाँ, ये थोड़ा डिटेल में लगे तुम्हें। रेगुलर एक्सप्रेशन सारे बैचेस में हुआ था, राइट। आपकी जितने भी बैचेस है सब बैचेस में रेगुलर एक्सप्रेशन कवर हुआ था, राइट। आई होप कवर हुआ था, राइट। तो विल स्टार्ट विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई सी बैच है क्या इसमें जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन कवर नहीं हुआ था, नहीं ऐसी कोई नहीं, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या करना पड़ता है यहाँ पर, आरई, ठीक है, इंपोर्ट आरई फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगेक्स मतलब क्या रहता है ना, मतलब जैसे आप इसको बोलते हो रेगेक्स, तो इट इज लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन, वी नीड टू फाइंड द पैटर्न फ्रॉम दी स्ट्रिंग और डेटा, कुछ पैटर्न रहा उसमें से अपने को कुछ एक्सट्रैक्ट करना रहा, तो ये तब यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल लो, आपको वेब स्क्रैपिंग से डेटा मिला, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग से आपको वेब स्क्रैपिंग टीम ने डेटा दे दिया, ओके। अब डेटा क्या रहता है ना, वो इस तरीके से रहता है, मैं आपको बताता हूँ। कलर, एक वेबसाइट डेटा था आपको फ्लिपकार्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता डेटा कैसे स्क्रैप होता है। तो एक कोई मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखते हैं अपन, ये देखो ये स्टेप में ना मोबाइल का देख लेते हैं। देखो अभी ये से यहाँ पे कैसा डेटा गिवन है,
ये 8 GB रैम स्लैश डैश, राइट, मतलब सिंगल लाइन, देन आफ्टर दैट 120 GB ROM, देन आफ्टर दैट अगेन सेपरेटर एक्सपांडेबल अप टू 1 TB। तो ये इस तरीके के एज इट इज स्क्रैप हो जाएंगे डेटा। अगर डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बन गया आपका यहाँ पर, अगर डिस्क्रिप्शन का कॉलम उन्होंने स्क्रैप कर लिया, तो प्रोडक्ट है टैब का कुछ होता है क्या जुपिटर नोटबुक में? तो ये मतलब एक बार किस यूज कर लिया टैब यूज नहीं होता, पता है किसी को? फाइल नेम, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से अगर डेटा स्क्रैप हुआ है आपके पास, राइट, आपके पास डेटा कैसा है, इस तरीके से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, मतलब यहाँ तक 1 ईयर वारंटी हैंडसेट तक पूरा डेटा आ जाता है अपने पास, राइट। तो हर इसका अगर आपके पास इस तरीके से डेटा है तो आप मॉडल में कैसे वर्क करेंगे? आपको चाहिए था डिस्क्रिप्शन में डेटा सब आ गया, लेकिन व्हाट विल इट, हमको रैम चाहिए थी अलग से, रोम SSD अगर रहे थे उसके अंदर तो उसका डिफरेंट चाहिए था, स्क्रीन साइज अगर उसकी मोबाइल था ना तो इसमें रोम, स्क्रीन साइज, बैटरी साइज, बैटरी का जो ये रहता है, क्या रहता है बैटरी का, AMP रहता है, जो भी रहता है, ठीक है, जो इसमें रहता है वो चाहिए था। लेकिन वो सब कहाँ पे अवेलेबल है? डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो सेपरेट सेपरेट कॉलम में अवेलेबल नहीं है अपने पास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो स्क्रैप हुआ डेटा कैसा है, इस तरीके से है, 5000 mAh की बैटरी है, तो सिंपल कहाँ पे आ गया पूरा का पूरा, सब डिस्क्रिप्शन में आता है। अब उसको अपने को करना है सेपरेट, ठीक है, तो वहाँ पे काम आता है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। कैसे काम आएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को? कर सकता क्या, इसको अगर सेपरेट करना रहा अपने को तो कैसे कर सकते हैं? रैम निकालना है तो हर वक्त देखो रैम, देखो कहाँ पे लिखा है रैम, रैम फर्स्ट नंबर पर ही है, और उसके क्या है, रैम के बाद एक लाइन है, राइट, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी लाइन बोलते हैं? पाइप। हाँ, पाइप लाइन, ठीक है, पाइप जो भी आपका लाइन है यहाँ पे ऐसी, ठीक है, हर हर इसमें देखो, हर मोबाइल में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। अपने पास तीनों मोबाइल की डिस्क्रिप्शन है, तो डेटा जो आपके पास आएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वो भी सब सेम ही आएगा ना। मतलब हर इसमें क्या रहेगा, रैम फर्स्ट में रहेगा, उसके बाद एक फ्लैश रहेंगी, डैश रहेंगी, उसके बाद फिर से रोम का डेटा रहेगा, उसके बाद स्क्रीन साइज रहेंगी। अगर आप देखेंगे देखो बैटरी का भी इंफॉर्मेशन सेम लेवल पे है, मतलब 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 फोर्थ लेवल पे ही बैटरी का इंफॉर्मेशन है, राइट, प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन लास्ट में ही है। तो इनका एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में उन्होंने डेटा गिवन दिया है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू फेच दिस इंफॉर्मेशन, लाइक हमारे पास डिस्क्रिप्शन तो आ गया, जो टीम थी स्क्रैपिंग टीम, उन्होंने अपने को डिस्क्रिप्शन तो दे दिया। अब वो डिस्क्रिप्शन कैसे, अपना टास्क रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स फॉर्म करने का, ठीक है। तो ये चीज अपने को डिफिकल्ट जाता है जब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं, ठीक है, फिर तो हो ही जाता काम अपना। तो इसमें से अगर डिस्क्रिप्शन मिल गया यहाँ पे 2 GB रैम, देन आफ्टर दैट इस तरीके से ये था 2 GB ROM, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो और इन सबको यहाँ से 2 उठाते हो, यहाँ पे लिखते हो 2 GB ROM, 2 GB था तो 2 GB, बैटरी अगर 5000 mAh है तो इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछा कि वेयर यू हैव यूज्ड रेगुलर एक्सप्रेशन तो आप बता सकते हो कहाँ कहाँ हमने यूज किया था, ठीक है। और स्क्रैप डेटा मेरे को लगता ही है, मतलब अगर आपके पास क्या है, एक क्लाइंट है आपका, ठीक है, लेट्स से डीमार्ट का एग्जांपल बहुत बार बात है, डीमार्ट, डीमार्ट का कंपटीटर है वॉलमार्ट, ओके, वॉलमार्ट। अब डीमार्ट के पास क्या है, डीमार्ट के पास कुछ मोबाइल्स है अवेलेबल बेचने के लिए, ठीक है, अगर है तो मोबाइल तो नहीं वहाँ पर, लेकिन लेट्स कंसीडर कि मोबाइल है, ठीक है। और वॉलमार्ट के पास भी कुछ मोबाइल्स का डेटा है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इनके पास जो मोबाइल का डिस्क्रिप्शन था उसमें उनके पास 4 GB वाला भी अवेलेबल था, राइट, जैसे 2 GB वाला डीमार्ट के पास अवेलेबल है। अब उनको पता करना है कि वॉलमार्ट जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके पास क्या क्या अवेलेबल है, मतलब उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे इन्वेंटरी सेट करेंगे। और उसके पास 2 GB का है, उसने एक बड़ा घर बनाया तो हम उससे बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उनका कॉम्पिटिशन रहता है। वो 2 GB का रखा है मोबाइल फोन का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी लेवल का अगर अवेलेबल है मार्केट में 4 GB रैम वाला फोन, तो उसके पास अवेलेबल, लेकिन अपने पास अवेलेबल नहीं, तो कस्टमर कहाँ पे जाएंगे परचेस करने के लिए, कस्टमर विल परचेस फ्रॉम वॉलमार्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हो, वो इसका डेटा स्क्रैप कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि वॉलमार्ट का डेटा स्क्रैप करो उसकी वेबसाइट से और वो कंपेयर करो हमारे प्रोडक्ट के साथ उनके प्रोडक्ट के साथ,
फिर उनके प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है कि हम हमारे यहाँ पे सेल नहीं हो रहा, उनका सेल हो रहा है, ठीक है, तो तब अपने को यूज होता है ये, फाइन। तो दिस इज अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखो डेटा में नॉर्मली, अगर डेटा नॉर्मली भी डेटा आपके पास, तो उसके अंदर आप क्या फाइंड कर सकते हो, ईमेल आईडी आप ले सकते हो, राइट, फेच कर सकते हो, मोबाइल नंबर आपको चाहिए, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, तरीके से जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, राइट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, या फिर आईएफएससी कोड बैंक का, या फिर कोई डेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, वी कैन फेच यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लेट मी राइट हियर, लाइक फाइंड ऑल फंक्शन सबने यूज किया, राइट। फाइंड ऑल का क्या काम होता है, फाइंड ऑल का क्या रहता है, वर्क बताओ फाइंड ऑल का। बट इट विल रिटर्न List of search patterns. लिस्ट ऑफ containing list of Matching patterns. yes, correct, list of containing matches in string, okay। तो भी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, तो उसके पूरे मैचेस को फाइंड ऑल अपने को दे देगा रिटर्न करके। तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फाइंड ऑल मैच फंक्शन एंड और एक रहता है सर्च फंक्शन, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फाइंड ऑल, सर्च एंड मैच। सर सर्च फंक्शन में फर्स्ट ऑकरेंस and सर्च search. हाँ, फर्स्ट ऑकरेंस मतलब फर्स्ट मैच, राइट। सर्च Yes. फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट मैच होता है, और फाइंड ऑल में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, Find all में सारे occurrences आते हैं, means equivalent to the pattern. करेक्ट, फाइंड ऑल में सारे आते हैं, सर्च में क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट मैच आता है, एंड देन अगर ये कौन सा है नेक्स्ट फंक्शन, कौन सा है, मैच, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मैच एट द बिगिनिंग। लेकिन वो कैसे वर्क करता है, मैच बिगिनिंग पे कैसे इंडेक्स पे रहता है, ठीक है, हाँ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे रहता है, हाँ फर्स्ट इंडेक्स पे, वो ध्यान में रखना, फर्स्ट इंडेक्स पे मैच नहीं हुआ तो वो नहीं वर्क करता है, फाइन। अब क्या करते हैं हम, एक खाता फाइंड ऑल का एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल डू, टेक्स्ट ले लिया यहाँ पर, टेक्स्ट ले लेते हैं, मल्टी लाइन अगर लिखना रहा तो कैसे लिखते हैं अपन, बिल्कुल उसके अंदर and filter it, अवेलेबल है। हम क्या करते हैं ना, हमको यहाँ से निकालना है मोबाइल नंबर करना है, तो फर्स्ट आर डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। हाँ अब बताइए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं हम, ये हमको अगर 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 डिजिट हमको चाहिए, ठीक है, 0 to 9 में चाहिए डिजिट, ओके। और कितने चाहिए अपने को, ऐसे 8 टाइम्स अपने को 10, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, एक सिंपल तरीका हो गया, ये हो गया आम जिंदगी, राइट। अब इसको कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा करना रहा तो अपने को कहाँ से, लेकिन फाइंड कहाँ से करना है, टेक्स्ट में से, ये टेक्स्ट में से, ठीक है। अब अपने को अगर थोड़ा इसको एडवांस में करना है, मतलब आपको अगर ऐसे 0 to 9 में लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, Backspace small d. ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना ये फेच हो जाएगा मोबाइल नंबर, तो देख लेते हैं अपन हुआ क्या, तो नंबर तो इट इज लाइक कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है, मतलब अपना डेटा आ चुका है अपने पास। अब क्या करते हैं ना, विल फाइंड लाइक सम कैरेक्टर विच इज लाइक हैविंग लाइक जो 6 इसके कैरेक्टर्स है, या फिर जिनका लेंथ 5 to 15 के बीच में है, ऐसे कैरेक्टर फाइंड करने हैं। तो हाउ वी कैन डू दैट, कैसे करेंगे अगर कैरेक्टर फाइंड करने हैं, कर्ली ब्रेसेस में रेंज का बात करेंगे, हरी डॉट फाइंड ऑल, क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर A to Z. कैपिटल A to Z, और बाद में अगर स्मॉल रहे तो भी चलेगा ना, नहीं सर, स्मॉल भी देने पड़ेंगे। स्मॉल A to Z, आफ्टर दैट व्हाट, कितना रेंज करें, आवाज आ रहा है किसका थोड़ा, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, अगर 5 to 15 में से लेना है, वी कैन फाइंड लाइक दिस। और कहाँ से करना है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, टेक्स्ट में से, राइट, टेक्स्ट डेटा में से, तो वी कैन फाइंड, ये आ गया अपने पास, राइट।
तरीके से वर्क होता है अपना ये, ठीक है, फाइंड ऑल। अब क्या करते हैं ना, मैं आपको एक टास्क आप करके बताओ थोड़ा, हम देखते हैं कि इसके अंदर से हमको ईमेल आईडी फेच करना है। तो हाउ वी कैन फेच द ईमेल आईडी, बताओ। लिखो उसके लिए फाइंड ऑल का ये कोड लिखो यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए। लेट्स से अगर हमारा ईमेल आईडी इस तरीके से है, मतलब abc@ है ना ऑलरेडी अपने पास, abc@gmail.com, इस तरीके से अपने पास ईमेल आईडी है। तो उसके लिए लिखो अभी कोड, मतलब फाइंड ऑल में लिखो कैसे फाइंड कर सकते पैटर्न। Pattern, you have to write the pattern to extract the email address. I'll wait for 1 minute, otherwise I will solve. सागर जीमेल भी नहीं है वहाँ पर, जीमेल नहीं लिखेंगे वहाँ पर, मतलब आपने स्टार्टिंग अच्छा किया तो करेक्ट, डेट इज ओके। और इसको भी क्या करना था, जो आपने @ लिखा है उसको भी क्या करना था, स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आफ्टर दैट, अब देखो सबसे पहले क्या है ना, जो अपने ये थे मतलब अल्फाबेट से स्टार्टिंग के, राइट। तो वो कैसे है, इट कैन बी लाइक A to Z के अंदर, ओके। इस तरीके से है अपने पास अभी करंटली, इसका रेंज में भी कुछ भी रह सकता है, ठीक है, जैसे 1 to 15। आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू स्पेसिफाई, वी नीड टू राइट देयर @, ओके, @ है अपने पास, राइट। बाद में क्या है अपने पास, वी नीड टू स्पेसिफाई अगेन द कैरेक्टर, जीमेल है वहाँ पर, राइट, जीमेल लिखा है ना। तो जीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन A to Z के अंदर वी नीड टू फाइंड द जीमेल, राइट। उसका भी अपन कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 5 to 50। आफ्टर दैट उसमें सब क्या है, डॉट है, राइट, डॉट इज देयर, so what we need to write there, again to just specify the dot here, okay। और डॉट के बाद क्या है, फिर से लेटर अल्फाबेट्स है, .com, राइट, com is there, so what we need to write here, A to Z, and then let's say तरीके से कुछ भी, ठीक है। and after that it is we have to check in text, let's check UI क्या तो आएगा, so we have saved the email address, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पेज कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पे ऐसा क्यों किया समझ आना, आपने यहाँ पे सागर ये लिखा था कर्ली ब्रैकेट, सो दैट विल नॉट वर्क। एंड यहाँ पे अपने पास क्या था, ABC के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले A to Z का रेंज लिया, उसके बाद में क्या किया, आपने पता है कि @ आने वाला है, तो @ इज देयर, ओके, कंपल्सरी। कलन 15 तक कुछ भी रह सकता, फाइन। आफ्टर दैट जीमेल है, तो जीमेल के लिए अपने को जीमेल नहीं लिखना है, ठीक है। जीमेल इज ऑल्सो द स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट, सो इट इज लाइक A to Z, वी कैन लाइक take this string, okay। After that dot is there, and again there is string of उसके लिए A to Z, so we can like take the email address, okay। अब क्या करते हैं ना, एक आपके लिए मुझे किसका पैटर्न लिख सकता हूँ, मैं एक आपको लिख लेता हूँ पैटर्न, टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू लेट्स से वी आर हैविंग मेल, क्लास में दिया हुआ है, हैवी ईमेल के पैटर्न डिफरेंट है, लाइक मेरा right, and after that @ dot इसको वेपन एटीकेट ऐसे लिखा है, ये डॉट एजुकेशन का लिख लेते हैं छोटे से, ये विराट और कोहली,
इटरेट अब ये दोनों के लिए लिखो बड़ा, दोनों के लिए पैटर्न लिखो. You have to extract the email address. So how we can like extract? दोनों का आपको extract करना है. I wait for some time. Otherwise we will discuss only. उसके बाद मैं एक तब तक और एक स्ट्रिंग लिख देता. आप इसके लिए पैटर्न लिखो, फिर इससे डिस्कस करते हैं. लेकिन आफ्टर दैट अगर पैन कार्ड नंबर का है ये अपने को चेक करना है. रिटर्न प्रसाद क्या लिखा आपने? ए 0 to 9 correct at least, and after that correct. Okay, any other? Prithvi, yes, Prithvi. Aditya ने भी लिखा है, right? Aditya plus Prithvi and correct. I feel like you are like near to correct. Okay, means Prasad, आपने अभी यश यश ने आई थिंक क्लास वगैरह का यूज किया है, तो ठीक है. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो आपको ये पता है. एक काम करो, अभी क्या करो, इसके लिए लिखो पैन कार्ड नंबर टेस्ट करना है. एक ये लिखो पैन कार्ड के लिए, देन लाइक वी कैन लाइक गुड टू गो विद अदर टॉपिक. पैन कार्ड का देखो, पैन कार्ड देख लो कैसा है. तो पैन कार्ड नंबर, फॉर दिस पैन कार्ड नंबर यू हैव टू राइट दी टाइटल. फाइंड ऑल लिखो इसके लिए. Yes. Okay. पैन अक्षय प्रसाद आदित्य, बाकी लोग भी लिखो, ठीक है. गुड. तो मतलब ये टॉपिक अच्छा है. अब क्या करते हैं, किसका एक तो क्या करते ना, अभी कुछ ये रहते हैं, जैसे अपन डायरेक्टली मतलब अपने क्या बोलते उसको डी लिखा, ठीक है, नंबर लिखा आपने 0 to 3, 0 to 9, ठीक है. तो उस जगह पे अपन कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं. तो क्या बोलते हैं अपन, कौन से कैरेक्टर बोलते हैं? देखो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर. हाँ, तो वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे अगर आपने बैकस्लैश डी लिखा, तो व्हाट डज बैकस्लैश डी, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट दिस बैकस्लैश डी रेफर्स टू? नंबर्स. हाँ, नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है. ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए. आफ्टर दैट अगर इफ आई हैव रिटन लाइक इस तरीके से लिखा मैंने, सपोज बैकस्लैश कैपिटल डी, तो इसका मतलब क्या होता है? डिजिट. इज इट डिजिट? एक्सपेक्ट डिजिट. Except digit. एक्सेप्ट दिस From लाइक digit. एक्सेप्ट दिस 0 to 9. ओके. जब भी कैपिटल लेटर आता है ना, तो एक्सेप्ट रहता है, मतलब जो प्रीवियस उसका मीनिंग रहता है उसका उल्टा, ठीक है, उसको छोड़ के सब कुछ, ठीक है. अब यहाँ पे अगर अपने को ये लिखना रहा, लाइक ब्लैंक स्पेसेस लेनी है, सो हाउ वी कैन टेक द ब्लैंक स्पेसेस? स्लैशेस. ओके. आफ्टर दैट स्लैश कैपिटल एस, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट स्पेस. एक्सप्रेस, ठीक है. तो कैपिटल लेटर आ गया मतलब एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, समझना ये. आफ्टर दैट डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो क्या रहता है इसका? इसमें रहता है ए टू जेड. हाँ, ए टू जेड और 0 to 9 कैपिटल ले रहता है. रहता है. कैपिटल भी रहता है. 0 to 9. और क्या क्या रहता है? अंडरस्कोर रहता है कि इसके अंदर? आई डोंट थिंक अंडरस्कोर रहता है क्या? रहता है सर. अंडरस्कोर नहीं रहता शायद.
चेक कर लो, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अंडरस्कोर देखो इसके अंदर है कि नहीं, तो एक बार मुझे बता देना अगर अंडरस्कोर है या नहीं। तो बी रहता है सर, बी एक छोटा, क्या रहता है बोला आपने? बी छोटा। ओके ओके, ठीक है। तो एक बार देखना, ठीक है, मुझे बताना उसके अंदर रहता है कि नहीं रहता है। तो कैपिटल डो में इसमें एक्सेप्ट दिस, ओके। आफ्टर दैट और क्या रहते हैं? नहीं रहते, शायद नहीं रहते, कुछ रहता होगा तो आपको देख लेना एक बार सर्च करके। ये यहाँ पे मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है। यहाँ पे बैक आपने जो बोला है, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप देख लेते हैं आपका भी, ठीक है। आप ही सर्च करना एक बार, आई थिंक नहीं रहता है, बट होगा तो देख लेते। तो दिस इज अबाउट, रहता है सर, नहीं होता है सर उसमें अंडरस्कोर। रहता है। ओके सर ठीक है, ठीक है, रहता होगा तो ठीक है। यहाँ पे मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे भी और सातवां कैरेक्टर है स्लैश बी। अल्फान्यूमरिक एंड अंडरस्कोर रहता है। ओके ओके फाइन। तो मुझे देखने आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैंने इतना लिखा, बट रहता हूँ तो अपन डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, ओके। अब कुछ फंक्शंस रहते हैं, जैसे सर्च फंक्शन आपको पता है, ठीक है। एक और फंक्शन है सब फंक्शन, SUB। तो व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर? सब्स्टिट्यूट। एक सब फंक्शन रहता है, इट यूज्ड टू रिप्लेस द ऑकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग विद द अनदर इफ इट इज लाइक प्रेजेंट, ओके। तो उसके लिए सब होता है। आफ्टर दैट और कौन सा फंक्शन रहता है अपने पास? एक प्लस का साइन किसने लिखा था? तो प्लस का साइन किसने रहता है? वन और मोर ऑकरेंस के लिए, राइट। फॉर वन और मोर ऑकरेंसेस वी आर हैविंग प्लस साइन, ओके। आफ्टर दैट वो कंपाइल वगैरह रहता है, ठीक है। कंपाइल वगैरह एक बार देख लेना, कंपाइल यूज किया है कंपाइल वगैरह, तो यूज पैटर्न इनटू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ पैटर्न टू ऑब्जेक्ट। हाँ, तो एक बार इसका एक एग्जांपल वगैरह ट्राई कर लूंगा अभी रिवाइज करते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। और कुछ इसमें का बचा है क्या? मेरे को ध्यान में हम देख रहे हैं। अपन ने चंक किया, ठीक है। एंड वी हैव सीन दी फॉर कैसे यूज करते हैं, एंड डेट टाइम एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। रीजन साइज इतना फास्ट हुआ, ठीक है। अगर ये अगर आपका क्लास में रहेगा तो आपका 4-5 दिन का सेशन रहता, राइट। तो आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, आपके इनपुट्स तो ठीक है, जैसे आपने कल बताए थे, तो मैंने वो टॉपिक लिए फॉर काउवर्स का। पांडा ने नंपाई लिंक। हाँ, पांडास नंपाई, आई वाज थिंकिंग पांडास और नंपाई क्या करते ना, उसके डेटा सेट मैं लेता, ठीक है। डेटा सेट पे डायरेक्टली वर्क करते हैं अपन, ठीक है। पांडास नंपाई ये अपना कल अगर क्लास रहा, कल मैं मैसेज डालता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। कल इवनिंग में रहता है क्या? तो होगा पॉसिबल तो, अगर इवनिंग में रहा तो आई विल टेक द क्लास ऑन लाइक 7:30, ओके। 7:30 टू 8:30 और 9, ओके। 1-2 घंटे का पांडा उसके अंदर अपन देख लेंगे, पांडा करना आता है। और जो उसके जो एग्जांपल रहते हैं इंडस्ट्री वाइज जैसे यूज करते हैं पांडा बनता है, तो उस तरीके से थोड़ा देखेंगे, फाइन। बाकी आपको पता है, मतलब मुझे मैं जो एक्स्ट्रा एड ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको ये पता नहीं है कि इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वर्क कहाँ पे होता है, डेट टाइम का, एक्सप्रेशन का, राइट। ये आपको सबको पता है कि फंक्शंस कौन से ये सबको पता है। यू कैन लाइक रिवाइज ऑल्सो, ओके। तो हम ये एज अ रिविजन दे रहे हैं, कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा आपको एड ऑन कर सकता है आपके नॉलेज में, so that we are adding as a like we are taking that in detail, okay। right, तो कल अपन पांडास और नंपाई देख लेते हैं, ठीक है। तो कल सैटरडे एंड 7:30 इन द इवनिंग, ओके। 7:30 PM विल कनेक्ट। अभी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके तो बताओ, ठीक है। विल टेक 5 to 10 minutes, विल बी अवेलेबल। सर वन क्वेश्चन वाज देयर कि एक ईमेल आईडी अगर है तो @ के पहले का पार्ट, @ के बाद वाला पार्ट एंड डॉट के बाद वाला पार्ट को 3 डिफरेंट लिस्ट में डालना है। तो ये सर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट से तो हो जाता है, बट आरी से भी पॉसिबल है क्या? बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे पूछा था तो आई कुडंट डू इट विद आरी। मतलब आरी से आपको क्या करना था? इसको डिफरेंट स्प्लिट करना था, ऐसा क्या? हाँ सर, और 3 डिफरेंट लिस्ट में डालना है, लाइक @ के पहले वाला पार्ट, @ के बाद वाला पार्ट एंड डॉट के बाद वाला पार्ट, 3 डिफरेंट लिस्ट में ऐसे डालना था। डिफरेंट लिस्ट ये पार्ट आता था, ओके। आई थिंक ये होता है इस तरीके अपना अभी जो है ना फाइंड ऑल जी था, तो उसके अंदर आपने जो लिखते हैं, जैसे हमारा था यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से आपको ऐसा बोलना ना कि 3 डिफरेंट लिस्ट में डालना था अपने को, राइट? राइट सर। ओके। और आपका ये सर मतलब ये जो आया था अपना ये ऑल इन डिफरेंट लिस्ट, तो कर सकते हैं इसको। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आई एम नॉट लाइक अभी करके देखेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते ना, जैसे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म हो गए थे, कैपिटल M ने लिया था उसने, राइट। स्मॉल की जो स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ प्रोवाइड की थी अपन ने, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा मतलब मैनुअल काम हो जाएगा वो, मतलब इनडायरेक्ट देख के।
तो Okay. हाँ थोड़ा मैनुअल काम हो जाएगा, इन देख के अपन लिंक स्पेसिफाई करके पर्टिकुलर इसको डिफरेंट, देन आफ्टर दैट लाइक समथिंग लाइक जो भी पैटर्न है एक लिस्ट के अंदर लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली क्वेश्चन समझा आपका मतलब